हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 16 की। बात कर रहे थे। तो आज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा जो बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा ना, उसके साउंड को आपको इग्नोर करना है, ठीक है? क्योंकि हमारे बगल वाली बिल्डिंग में थोड़ा सा क्या फंक्शन हो रहा है, छोटा सा। अब वहाँ लेडी संगीत का प्रोग्राम है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे आवाजें बहुत हो रही हैं, ठीक है? तो आप लोग प्लीज आवाज को इग्नोर कर देना। लेसन नंबर 16 की बात कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको हाफ वेव और फुल वेव बता दिया था। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कि फुल वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ लिया, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है, ये आपको हमको देखना है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सर्किट हमारा बनता था वो तो हम बिल्कुल सेम बनाएंगे। प्राइमरी सर्किट इसी टाइप से बनाते थे हम। ये क्या था, एसी सोर्स। ये की थी प्राइमरी कॉइल P1 P2, इसको हम P से डिनोट करते हैं। लेकिन जो हम सेकेंडरी कॉइल बनाते थे वो इस टाइप से होती थी। सेकेंडरी कॉइल इस टाइप से होती थी। अब फर्क क्या है फुल वेव और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में? फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड को यूज में लेते थे, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड को यूज में लेंगे। 4 डायोड हमको यूज में लेने, तो वो किस टाइप से, देखिए एक पतंग के जैसी, इस टाइप से एक पतंग जैसी स्ट्रक्चर है ये। इन दोनों सिरों पे RL लोड लगा हुआ है। ये पतंग जैसी स्ट्रक्चर है और इसमें हम 2 की जगह 4 डायोड को यूज में लेंगे। 4 डायोड जब हमको यूज में लेने हैं, तो देखो ये वाले दोनों डायोड इस टाइप से बनेंगे। ये दोनों डायोड इस टाइप से बनेंगे। बाकी जो 2 डायोड हैं वो भी इसी टाइप से बनेंगे। इसी टाइप से कैसे, वो देखिए इस टाइप से। इनके सबके मुंह इधर ही होंगे, ठीक है? अब यदि बुक की बात की जाए तो इसको इन्होंने ए भी नाम दिया हुआ है, ठीक है? और डायोड का जो नामकरण है वो इस टाइप से आमने सामने, D1 D2 D3 D4। अपनी सहूलियत के लिए आप इसको ब्रैकेट्स में भी बंद कर सकते हो। इतना ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो जहां हम 2 डायोड को यूज में लेते थे, उसकी जगह हमने यहाँ पर 4 डायोड यूज में लिए हैं। प्रोसेस वही रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पूरा का पूरा वही रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये फिगर बना लीजिए, फटाफट से फिगर बनाइए। इसके बारे में हम लिखाएंगे और लिखाने के साथ साथ ही आपको समझाएंगे। तो फिगर फटाफट बनाइए बच्चों। लिखिए, टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, alternating current input, and to the end of secondary coil, देख रहे हो ना, प्राइमरी जो कॉइल है उससे तो एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, और जो सेकेंडरी कॉइल है उससे क्या जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल से अपना ब्रिज सर्किट जुड़ा हुआ है। जो 4 डायोड का जो सर्किट है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रिज सर्किट या ब्रिज कॉइल। एंड टू द एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल ब्रिज कॉइल इज कनेक्टेड। तो जैसा हमने देखा वैसा हमने लिख दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब वही बात, आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को, तो लिखिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल A point will be positive and B point will be negative. A point will be positive and B point will be negative. So in this condition क्या होगा, इस कंडीशन में
यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ध्यान से पहले इधर देखिए, ये पॉजिटिव है, इससे नेगेटिव वाला कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट तो यहाँ हो रहा है ना, ये पॉजिटिव है, कनेक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो ये रिवर्स वाइज दो ही होंगे, रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज। तो रिवर्स वाइज में D4 आ गया। D1 को देखें तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइसिंग में। अब मैं D2 की बात करूं तो D2 का ये वाला सिरा कनेक्ट हो रहा है, सॉरी नेगेटिव से नेगेटिव। देखो नेगेटिव से नेगेटिव भी किसमें आता है, फॉरवर्ड वाइसिंग में, और ये हो जाएगा रिवर्स वाइसिंग में। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है तो दो डायोड तो क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग में आ रहे हैं, जबकि शेष दो डायोड आपके रिवर्स वाइसिंग में आ रहे हैं। तो इस लाइन को पूरा कीजिए। सो इन दिस कंडीशन डायोड D1 and डायोड D2, डायोड D1 and डायोड D2 will be in forward wise and diode D3 and diode D4 will be in reverse wise. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट A will be negative and point B will be positive. अब just opposite. So in this condition diode D1 and D2 are in reverse wise, and diode D3 and D4 are in forward wise. So we can see that two diodes are always present whenever in पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये कहना चाह रहा है कि दो डायोड तो हमेशा ही पॉजिटिव या फॉरवर्ड वाइसिंग में रहेंगे और दो डायोड रिवर्स वाइसिंग में रहेंगे। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो वर्क इन दोनों के थ्रू हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो वर्क इनके थ्रू होगा, मतलब करंट इनके थ्रू ही फ्लो होगी। अब डिफरेंस क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, in bridge rectifier in place of central taped transformer, common transformer is used, which is comparatively cheaper। मतलब कैसा होता है, सस्ता होता है, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। ये एडवांटेज भी आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि फुल वेव रेक्टिफायर की हमको जरूरत पड़ गई, जबकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की हमको जरूरत पड़ गई, जबकि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर था। तो आप लिख सकते हो कि ये बहुत चीपर है, बहुत सस्ता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर compared to full wave
रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, अभी फिल्टर सर्किट क्या होता है? तो बेटा फिल्टर सर्किट एक टाइप का एक सर्किट है जिसको आपको जिसका कभी आपसे यूज नहीं पूछेगा कि यूज क्या है, इसका वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, ये भी नहीं पूछेगा। सिर्फ आपसे पूछेगा कि फिल्टर सर्किट को कैरेक्टरिस्टिक रूप में डिनोट करो या फिर इसको डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो। तो सबसे पहले मैं आपको फिल्टर सर्किट बनाना बता रही हूँ, उसको आप पहले अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ ही बना लीजिए। इस टाइप से, ये एल है, ये सी है। सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे क्योंकि यही फिल्टर सर्किट है मेन रूप में। यहाँ लिख देंगे एफ सी, फिल्टर सर्किट। उसके बाद देखिए, यह है इनपुट एसी सिग्नल, और जब फुल वेव रेक्टिफायर से इसको गुजारेंगे तो ये इस टाइप रहेगा। ठीक है, जानते हो ना, फुल वेव रेक्टिफायर से गुजारेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे डीसी कंपोनेंट, आरएल, डीसी कंपोनेंट, बस। और इस टाइप से हमें बिल्कुल प्रॉपर डीसी के रूप में प्राप्त हो जाएगी ये रे, ऐसी थी हमें वैसी मिल जाएगी। ठीक है, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यही तो हमारा सर्किट का यूज है। फिल्टर रेक्टिफायर हम इसी को तो बोलते हैं। तो बस ये बहुत सिंपल है, देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन ये बनाने में बहुत इजी है। और इसका आपसे पूछ रहे कि यूज क्या है, तो बस यूज तो वही है, एसी को डीसी में चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ सर्किट ही पूछा जाएगा। ये बना लिया। अब उसके बाद आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जेनर डायोड क्या है, फोटो डायोड क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, सोलर सेल क्या है। तो सबसे पहले आप बड़ी हेडिंग डालिए, स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड। इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हेडिंग डाल दो जेनर डायोड। जेनर डायोड सबसे पहले हेडिंग डाल दो। ये क्वेश्चन 2 नंबर के नहीं लेकिन 1 नंबर के पूछे जाते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। लिखिए, इन पीएन जंक्शन डायोड, इन पीएन जंक्शन डायोड in reverse biasing, initially the current produced is very small, मतलब बहुत धीरे धीरे प्रोड्यूस होती है स्टार्टिंग में तो करंट, बट बताया हुआ है ना, एक फाइनाइट पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है, ब्रेकडाउन जिसको हमने कहा था। बट एट अ फाइनाइट रिवर्स बाइस पोटेंशियल, but at a finite reverse bias potential, current abruptly rises. This stage is called avalanche breakdown. Avalanche breakdown. And this effect is called Zener effect.
इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जेनर डायोड। ओके, क्लियर हो गया कि जेनर डायोड क्या है। अब बात आती है कि इसको हम दर्शाते कैसे हैं, इसको हम दर्शाते कैसे हैं। तो जेनर डायोड इस टाइप से होता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड तो इस टाइप से होता है, ठीक है, बट जेनर डायोड में क्या होता है, ये इस टाइप से। बना लो। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि मतलब कुछ टीचर इशू कर देते हैं इस बात के ऊपर, ये सिरा नीचे और ये सिरा ऊपर, ऐसे भी बनता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके टीचर कहेगी नहीं हमको तो ये वाला ही चाहिए, तो आप ये वाला बना के आ जाना, ठीक है। सेकंड लिखिए फोटो डायोड। फोटो डायोड लिखिए इसके अंदर, फोटो डायोड इज अ स्पेशल डायोड which convert light energy into electrical energy। ओके, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है ये, इलेक्ट्रिकल, मतलब कि किसी भी जो लाइट होती है ना, प्रकाश, उसको ये इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। इन फोटोडायोड photosensitive material is used। photosensitive material is used। और इसको हम इस टाइप से दिखाते हैं, इस पे लाइट ऐसे आ रही होती है, आती हुई लाइटें होती हैं। थर्ड लिखिए लाइट इमिटिंग डायोड। इसको हम बोलते हैं एलईडी, जिसका नाम तो आपने सुना होगा अच्छे तरीके से कि व्हाट इज द एलईडी। लिखिए this work on the principle opposite to photodiode convert electrical energy into light energy, ठीक है। ये उल्टा वर्क करता है, तो ये उल्टा वर्क करता है तो क्या होगा, इसका ही तो उल्टा वर्क कर रहा है, तो बिल्कुल उल्टा ही कर दो। यहाँ किरण आ रही थी, यहां से भेज दो, बहुत सिंपल। फोर्थ बना लिया, तो फोर्थ लिखिए, ये तीन ही थे बेसिक तो आपके। और सोलर सेल है, सोलर सेल के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो सोलर सेल के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दें जिनको सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ 5 होमवर्क के लिए, इनके आंसर्स आप ट्राई जरूर करना। आपको क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सब कुछ कराया जाएगा, मतलब ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जहां आपको पड़े कि अरे ये हमको बाद में करना है, ठीक है। तो वो पॉइंट हमेशा क्लियर रहेगा आपका, ना आपको पॉइंट्स बाद में करने हैं, ना आपको ये कहने की जरूरत है कि एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ के साथ बताते जाएंगे। बट हाँ, एग्जाम टाइम पर स्पेशल क्लासेस लगेंगी, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होंगी वो क्लासेस, लेकिन कोर्स होने के बाद, ठीक है। तो इससे पहले तो आप थोड़ा सा इधर ही ध्यान दें। कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रही हूं मैं, इज ओम्स लॉ
is applicable for semiconductor. कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है. Is Ohm's law is applicable for semiconductor? बताना आप इसको. सेकंड है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट in PN junction डायोड. जंक्शन की डायरेक्शन बतानी है, P to N या N to P. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. Write two use of PN junction diode. PN जंक्शन डायोड के कोई भी दो यूज. अब ये फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है. वाई impurity is mixed in semiconductor. इसी के साथ मैंने आपको ये तो लिखवाया ही हुआ है व्हाट इज डोपिंग. ठीक है, जो करा दिया है वो तो नहीं, जो आपकी नोटबुक में है उस वो तो हम कराएंगे नहीं वापस. उन क्वेश्चनों को देखे मैं क्या करूंगी, उनको तो वापस कर सकते हो, लेकिन हाँ डोपिंग वाला रिपीट है. फटाफट से इन क्वेश्चनों को उतारिए. इनको आपको सर्च करना है, गूगल करना है, कहीं से भी आंसर निकालना है, लेकिन निकालना है. एक लास्ट क्वेश्चन और है. लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द, और सबसे बड़ी खासियत क्या है इन क्वेश्चनों की कि जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे और उसके बाद किसी से पूछोगे ना कि इसका आंसर क्या है, तो उन बच्चों को आएगा ही नहीं, चाहे वो पूरा पढ़ ले चाहे नहीं पढ़े. बिकॉज इन पे ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा, और ये थ्योरी के अंदर नहीं होते हैं. कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज इन पीएन जंक्शन. इस बात की गारंटी तो मैं आपको दे रही हूँ कि 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन अपने यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे. एक नंबर के जो 11 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन एज इट इज जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आएगा. उन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके जो नहीं होते ना आपसे, वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन ही होते हैं. 1 नंबर वाले आप 2-4 क्वेश्चन कर पाते हो, उसके बाद सारे गलत हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो. तो ये जो तैयारी है ना, ये 1 नंबर की ही तैयारी हो रही है आपके साथ के साथ. बड़े क्वेश्चन अपनी कॉपी से बाहर जाएगा ही नहीं एक भी. ठीक है, तो मैंने आपको आज पूरा रेक्टिफायर कंप्लीट करवा दिया है. अब उसके बाद हेडिंग डाल दो ट्रांजिस्टर. ठीक है, थीम कैसे चल रही है देखो. सबसे पहले आपने P पढ़ा, फिर N पढ़ा, फिर इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना, डायोड पढ़ा. अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर, जिसमें 3 चीज यूज में आएंगी. %, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से. इस बार ट्रांजिस्टर में से बड़ा क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का. तो 56 में से 4 नंबर आप माइनस कर लेना कि हाँ 4 नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी है. और इस चैप्टर में जितना पढ़ाया उतना अगर आप कर लोगे तो आप इस चैप्टर में से 8 नंबर माइनस कर लेना. आपके 7 से 8 नंबर का जो ये चैप्टर है, अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम भी मानू ना तो भी 6 नंबर आपके पूरे क्लियर है कि आपके आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता. वैसे तो बात पूरे की ही होती है, लेकिन हम भगवान तो है नहीं,
उसका हाथ रहेगा तो पूरे पूरे आएंगे आपके, बाहर तो नहीं जाएगा कुछ भी। आप भले ये कह सकते हो अरे मैंने ये गलती कर दी, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर इसी में से आएगा। ट्रांजिस्टर में लिखिए, ट्रांजिस्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बार्डन, BARDEN, बार्डन शोकले, SHOKLEY, बार्डन शोकले, एंड W कैपिटल H कैपिटल डॉट बाराटियन, BARATTAIN in 1948। लिखिए there are many types of transistor। फर्स्ट लिखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर। सेकंड लिखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। थर्ड लिखिए, बहुत बड़ा नाम है थर्ड का, मेटल ऑक्साइड। थर्ड लिखिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तीसरे वाले का नाम बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट में हम ये लिखते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेयर वी स्टडी ओनली। चलो ये बात आपको लिखने की नहीं है, छोड़ो। मैं तो कह रही हूँ कि जो ये आपको 3 टाइप के ट्रांजिस्टर बताए ना, इसमें से सिर्फ हमको एक ही पढ़ना है, और वो कौन सा पढ़ना है? जंक्शन ट्रांजिस्टर। कौन सा पढ़ना है हमको? जंक्शन ट्रांजिस्टर, JT। तो हेडिंग डाल दीजिए जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसके बारे में जो चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, क्लासेस को पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहना।